ठीक है, तो डे 4 है ना। हम कर रहे थे मोशन। मोशन में हमने जनरल टॉपिक पे डिस्कस किया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कस किया था, और कुछ स्पीड्स को देखा था हमने, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के थोड़े बहुत कंसेप्ट हमने देखा था। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हुए मूव कर रहे हैं हम सम स्पेशल केसेस एप्लीकेशन। फर्स्ट कि अ बॉडी ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशन, है ना, ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, है ना। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, जेई में भी आ सकता है, 11th में तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप्स के पूछे जाते हैं, बट है इजी। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है, सपोर्टेड ए टू बी। कहाँ ट्रेवल कर रहा है? ए टू बी। बट जो हाफ ऑफ जर्नी है इसकी, है ना, द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो फर्स्ट हाफ इसकी जर्नी है, स्पीड कितनी है? v1। स्पीड कितनी है? तो वो सी तक पहुंच रहा है, सी बिल्कुल मिड है, तभी तो हाफ होगा ये। तो वो सी तक पहुंच रहा है किस स्पीड से? v1 स्पीड से। किस स्पीड से? तो ए से स्टार्ट करके वो v1 से मूव करते करते सी तक पहुंचा है। एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2। फिर सी से बी जो नेक्स्ट हाफ है, वहां पे स्पीड क्या कर दिया उसने? चेंज करके v2। तो होल जर्नी में कितने स्पीड हो गए? तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। बट अगर मैं बोलूं फर्स्ट हाफ ए टू सी में यूनिफॉर्म है क्या? ए टू सी में यूनिफॉर्म है, स्पीड v1 ही है। v1 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 हर पॉइंट पे क्या है? v1। चेंज कहां पे हुआ? आकर पॉइंट सी पे चेंज हो गया, अब हो गया यहां से v2 v2। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म था v1 और यहाँ पे यूनिफॉर्म था, बट ओवरऑल जर्नी में स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो चुकी है, टू डिफरेंट स्पीड है। तो फिर हम एवरेज कैसे निकालेंगे पूरी जर्नी का? पूरी जर्नी में क्या होगा? स्पीड चेंज होता है, तो हम पूरी जर्नी को हम कैसे देखते हैं? बाई यूजिंग एवरेज। तो एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी क्या होने वाला है? तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड v1 प्लस v2। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये आया कैसे रहा है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। आया कैसे? तो हमने सपोज दैट ये जो भी डिस्टेंस था हमने उसको लेट कर लिया क्या? उसको क्या लेट कर लिया? s। क्या लेट कर लिया? s। तो वही कह रहा है कि लेट द s बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। a टू b कितना लेट कर लिया डिस्टेंस हमने? s। अब यहां पे a टू c कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? अरे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ये टोटल एस था ना, ये तो हाफ है, तो कितना डिस्टेंस हो गया? एस बाई टू। एस बाई टू। और डिवाइड किससे करना? अभी वेलोसिटी कितनी है? v1। तो ये हो गया t1। क्या हो गया? टाइम टेकन बाई बॉडी फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के बिटवीन जो जर्नी हो रही है, टाइम कितना लिया उसने? कितना लिया टाइम? t1। क्या किया बस हमने कि जो a से b था उस डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया है? a से b का डिस्टेंस क्या लेट किया हमने? s। तो a से c का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s बाई टू। तो ये डिस्टेंस हो गया s बाई टू और ये भी डिस्टेंस हो गया s बाई टू। जनरली बच्चे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो जर्नी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, a टू c और c टू b, तो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो तीनों इंफॉर्मेशन हर जर्नी के लिए लिख रहा है। तो क्या है इंफॉर्मेशन? a टू c स्पीड कितनी है? a टू c स्पीड कितनी है? v1। a टू c स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना है? तो टाइम कितना हो गया?
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। कैसे आया? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, और इसको एक्सचेंज कर दिए, टाइम यहाँ शिफ्ट कर दिया और स्पीड यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाई स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो ए टू सी हमें 3 इंफॉर्मेशन मेंशन करना है। डिस्टेंस क्या है, टाइम कितना लग रहा है, और स्पीड क्या है। तो क्या है ए टू सी डिस्टेंस? s/2। स्पीड कितना है? v1। टाइम कितना है? तो डिस्टेंस बाई स्पीड से किया, तो डिस्टेंस है s/2 और स्पीड है v1, तो s/2 बाई v1। सेम यहाँ पे भी मेंशन c2b। स्पीड कितना है? स्पीड v2। डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम, इसको टाइम 2 बोल देते हैं। जर्नी 2 सेकेंड का कितना? s/2v2। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज स्पीड। होल जर्नी का एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? v एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पूरे होल जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है? s। कितना है टोटल डिस्टेंस? टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2। t1 प्लस, और t1 t2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये t2 है और ये क्या है? t1। दोनों को ऐड अप कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? ऐड अप। तो बताओ t1 प्लस t2 को ऐड अप अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा? t1 की वैल्यू कितना है? s/2v1 प्लस s/2v2। कितना हो जाएगा ये? अभी देखना बच्चे, अभी ना अगर मैं पूछूं तो आपके पास इतना तो नॉलेज है कि 3/5 और प्लस 2 सपोर्ट एट 15 है, तो कैसे इसका ऐड अप करोगे? एलसीएम निकालोगे आप, फिर एलसीएम का यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं। बट अगर नीचे वेरिएबल जैसी कोई चीजें हो, क्या हो? वेरिएबल, तो वहां पे एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाता है और स्टूडेंट को पता नहीं चलता। तो ऐसे केस में करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम बन जाएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? एलसीएम। तो क्या बन गया एलसीएम? दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ, एलसीएम क्या हो गया? अरे दोनों का मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा? ये 4। अरे बेवकूफो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे यार? ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम बन जाता है। तो क्या होगा मल्टीप्लाई? v1 v2। तो जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल डिनोमिनेटर को, और कुछ नहीं सोचा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा फिर? 2sv2। और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? प्लस 2sv1। 2 यहां से कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाला तो क्या बना? s को भी कॉमन निकाल ले, s को भी कॉमन निकाल ले, क्या बना अब? v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2। दोनों बातें क्या है? डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में क्या है? डिनोमिनेटर 4v1 प्लस नहीं है, इनटू है v1 v2। ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमने अभी क्या फाइंड आउट किया? हमने एवरेज स्पीड। अरे बेवकूफो, एवरेज स्पीड नहीं, t1 प्लस t2 फाइंड आउट किए हैं। क्या निकाला आपने? तभी तो टोटल टाइम की जगह पे पुट करेंगे ना। तो डिस्टेंस कितना है? s। टोटल टाइम आ चुका है, कितना आ चुका है टोटल टाइम? टोटल टाइम कितना आ चुका है? s ब्रैकेट में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई
2v1 v2, और ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या हो जाता है, न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट हो जाता है, याद रखना आप। तो क्या हो गया, एस से एस कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये चलो लास्ट स्टेप में कैंसिल आउट कर देंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। एस के साथ कौन शिफ्ट हो रहा है, 2v1 v2, और डिनोमिनेटर में क्या है, v1 प्लस v2, और क्या है, कुछ है इंटू एस। अब एस से एस को क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, तो क्या है रिमेनिंग, क्या बचा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या बना, एवरेज स्पीड क्या बना, एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। व्हाट इज v1, व्हाट इज v1, हाफ जर्नी की वेलोसिटी। व्हाट इज v2, नेक्स्ट हाफ जर्नी की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इट इज नॉट अ जनरल केस, इट इज अ स्पेशल केस, कि अगर ऐसा केस मिलता है कि होल जर्नी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट हाफ जर्नी किसी वेलोसिटी से है, सेकेंड हाफ जर्नी किसी दूसरी वेलोसिटी से है, तो मतलब टोटल ओवरऑल जर्नी में स्पीड चेंज हो रहा है, तो एवरेज कैसे आने वाला है, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसी स्पेशल केस में ये हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, बट आपको प्रॉपर ये आया कैसे, इसका प्रॉपर स्टेप आपको आना चाहिए। तो खुद से इस फॉर्मूले को आप डिराइव करना, क्या करोगे आप, खुद से इस फॉर्मूले को डिराइव करना। ये एप्लीकेशन बार बार रिपीट होने वाला है एवरेज स्पीड के केस में, और जर्नी इसमें बहुत सारे केस होंगे कि 1/3 किसी और स्पीड से है, नेक्स्ट थर्ड किसी और स्पीड से है, रिमेनिंग जर्नी किसी और स्पीड से है, तो फिर क्या होगी स्पीड। अभी क्या है, स्पीड ऐसा था इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट हाफ जर्नी की स्पीड गिवन है, दूसरे केस में क्या होगा, फर्स्ट हाफ जर्नी की स्पीड नहीं, फर्स्ट हाफ जर्नी में टाइम कितना लगा, नेक्स्ट हाफ जर्नी में टाइम कितना लगा। तो सपोज ऐसा केस होता है, तो हमें गिवन क्या होता है, यहाँ पे v1 की जगह पे t1, v2 की जगह पे स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना रहता, इस डिस्टेंस s बाई 2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने कितना लेट किया, बस यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्पीड या वेलोसिटी। बात आया समझ में। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट जर्नी ए टू बी हो रहा है, फर्स्ट हाफ 60 किलोमीटर पर आवर से मूव किया है, और नेक्स्ट हाफ 80 किलोमीटर पर आवर से मूव हुआ है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। फास्ट कैलकुलेशन करके वैल्यू बताओ मुझे, रफ में फास्ट कैलकुलेशन करो, फास्ट एवरेज स्पीड। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है, और क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इस स्पेशल केस में, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, सिंपल है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। फ्रैक्शन में ही चाहिए आंसर, है ना, उसको डेसिमल में नहीं करना। कितना आंसर, 480/7, 480/7 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस, 480/7 क्या है, एवरेज स्पीड। क्या हो गया ये, एवरेज स्पीड। तो विद द फॉर्मूला हमने बहुत सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, इस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये स्पेशल टाइप फेमस है।
फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्पेशल केस। तो अब बॉडी ट्रेवल बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट, वही ए टू बी मूव कर रहा है। ए टू बी स्पीड है v एंड बी टू ए स्पीड है v2, है ना। तो v1 है ए टू बी और बी टू ए क्या है v2। इसका मतलब क्या हुआ, ए टू बी बी टू ए को कैसे हम देखेंगे, ए टू बी और बी टू ए टू बी जर्नी और ये रिटर्न राउंड ट्रिप, क्या हो गया राउंड ट्रिप, है ना। आप छोटे हो कभी बुक करते हो अगर फ्लाइट वगैरह, तो उसमें दो आता है, वन वे या राउंड, मतलब जाना भी है और आना है, क्या दोनों टिकट बुक करना है या केवल वन वे का। तो अभी क्या है, ए टू बी सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच गया किस स्पीड से v1, फिर वापिस आ रहा है किस स्पीड से v2, ठीक है। तो जर्नी कैसे हो गई, ए टू बी और बी टू ए। तो फिर एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इससे तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया, कि अगर v1 स्पीड से हम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं सपोर्टेड s/2 या कुछ भी x, इसको x लेट कर लेता हूं, कितना x, और v2 से भी अगर मैं सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं x, टू डिफरेंट यूज कर रहा हूं मैं स्पीड, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा हूं दोनों जर्नी में, दोनों जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं सेम। तो ओवरऑल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि अगर जर्नी हो रहा है, क्या हो रहा है जर्नी, वो जर्नी कैसा है मुझे नहीं पता, बट उस जर्नी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट में, और दोनों का डिस्टेंस सेम हो, दोनों का डिस्टेंस क्या हो सेम, और फर्स्ट जर्नी का स्पीड v1 है, सेकेंड जर्नी का स्पीड v2 है, बट दोनों जर्नी में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम होने चाहिए, डिस्टेंस क्या होने चाहिए सेम। तो एवरेज स्पीड हर बार क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। टर्म एंड कंडीशन क्या है, दोनों जर्नी में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फर्स्ट जर्नी में डिस्टेंस कुछ और है, दूसरे जर्नी में डिस्टेंस कुछ और है, तो फिर ये वर्क नहीं करता। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला पूरा प्रॉपर जैसे आया था हमें डिराइव करके या प्रॉपर मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। बट जर्नी टू पार्ट्स में है और दोनों पार्ट का डिस्टेंस सेम है, तो फिर एवरेज हमेशा क्या होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ए टू बी और बी टू ए डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी जा रहे हो और फिर बी से ए ही आ रहे हो, तो डिस्टेंस 100% सेम ही होगा, है ना। सपोज एट होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, तो डिस्टेंस क्या होगा सेम ही होगा अगर पाथ सेम है तो, है ना। तो फिर ऐसे केस में एवरेज कैसे निकालेंगे हम, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई, बट व्हाट इज टर्म एंड कंडीशन, दोनों जर्नी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। केवल क्या है, दोनों जर्नी डिस्टेंस वाइज सेम है, बट दोनों जर्नी का स्पीड डिफर कर रहा है। दोनों जर्नी का डिस्टेंस क्या है सेम है, बट स्पीड क्या हो रहा है डिफर। फर्स्ट जर्नी में स्पीड v1 है, सेकेंड जर्नी में स्पीड, तो ओवरऑल जर्नी का एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस था स्पेशल, उसी को हमने सेकेंड केस फर्स्ट केस ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, क्या है इक्वल। बट इस दोनों एप्लीकेशन या दोनों स्पेशल केस से बहुत प्रॉपर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर जर्नी टू पार्ट्स में है और फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस इक्वल है, फर्स्ट पार्ट किसी और स्पीड से मूव हो रहा है, सेकेंड पार्ट किसी और स्पीड से, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम फॉर्मूला से। अब थर्ड एप्लीकेशन में मूव कर रहे हैं हम, हो रहा है कि अ बॉडी ट्रेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट, टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट। जर्नी जो है A टू B हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? A टू B को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया? पहले कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था? इससे पहले कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। अब कितने पार्ट्स में? n पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में था तो स्पीड कितनी थी हमारे पास? 2 स्पीड थी। 2 पार्ट में स्पीड, हर पार्ट का अपना अपना स्पीड था 2। अब स्पीड कितनी हो जाएंगी? n स्पीड्स हो जाएंगी, है ना। तो फिर पहला जो पार्ट का स्पीड है v1, दूसरे पार्ट का v2, v3, v4, v5, v3 और लास्ट का क्या हो जाएगा? v1। तो व्हाट इज एवरेज? व्हाट इज एवरेज क्या होगा? तो कैसे एवरेज निकालेंगे? तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है कि n डिवाइडेड बाई एवरेज। देखना इधर, व्हाट इज n? व्हाट इज n? व्हाट इज n? कितने पार्ट में जर्नी हो रहा है? कितने पार्ट में? पिछले वाले एप्लीकेशन में कितने पार्ट में जर्नी हो रहा था? तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे? n की जगह पे क्या पुट करेंगे? अरे n की जगह पे क्या पुट करेंगे? पिछले के अकॉर्डिंग 2। क्या पुट करेंगे? 2। तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जर्नी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिछले जो एप्लीकेशन था उसमें कितने पार्ट्स में जर्नी थी? 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड। वो तो हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। फिर क्या हो गया? पिछले पार्ट के बारे में जा रहे हैं। 2 डिवाइडेड बाई v एवरेज डिवाइडेड बाई v एवरेज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई v3 प्लस। तो कब तक राइट डाउन करूंगा मैं? जब तक मैं राइट डाउन करते करते मर नहीं जाता। अरे यार, जितने पार्ट में जर्नी है उतने ही इसके टर्म्स आएंगे। 1 2 2 पार्ट में है तो 2 टर्म आएंगे, तीसरा चौथा टर्म नहीं आएगा। तो ये टर्म क्या हो गया फिर? अरे ये टर्म क्या हो गया? ये क्या कह रहा है? कब तक जा रहा है? v n का मतलब जितने पार्ट तक था जर्नी। ठीक है, अगर 2 पार्ट तक है तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 बस। 3 पार्ट में जर्नी है तो अभी बताया। अगर एलसीएम में क्या होगा? इसका एलसीएम v1 और इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ v2 प्लस v1। और हमारे साथ लेफ्ट में क्या था वैल्यू? 2 बाई v एवरेज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फास्ट। क्या हो गया फिर? 2 v1 v2 इक्वल टू v एवरेज ब्रैकेट में v1 प्लस, और अब हमें एवरेज निकालना है तो इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? v एवरेज। v एवरेज सेमी फॉर्मूला आ रहा है, सेमी फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर मैं इसे याद रखूं तो कितने भी पार्ट में जर्नी बने, कितने भी पार्ट में क्या बने, तो मैं इस फॉर्मूला से क्या कर सकता हूं? एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूले से कब हम निकालेंगे एवरेज? 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला जब जर्नी केवल 2 ही पार्ट में हो। जर्नी क्या हो? बट हर पार्ट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन है। ये क्या है? टर्म एंड कंडीशन है कि हर पार्ट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। बट मोर देन 2 पार्ट में हो रहा है जर्नी, या है ना 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, तो फिर ये तो केवल लिमिटेशन है इस पे कि जर्नी को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बट 3 पार्ट्स में होता तो फिर क्या करते हम? किसको यूज करेंगे? n अपॉन
वी एवरेज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर जाता है बच्चे, जेई वगैरह में ना एमसीक्यूज क्वेश्चंस, इससे बहुत इजीली और लेस टाइम में हम करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अब प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करते हैं। सपोज एट ए टू बी, ये जो 1/3 जर्नी है 20 किलोमीटर पर आवर से है। नेक्स्ट 1/3 40 किलोमीटर पर आवर से है, और लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर से है। तो एवरेज बताना है। मुझे बताओ क्या करूं मैं, फास्ट स्टेप्स बताते जवाब। हाँ फॉर्मूला लिखा पड़ा है। और नेक्स्ट अरे नेक्स्ट 1/, इक्वल भी है कहीं पे फॉर्मूला में, LHS भी है। तो RHS ही क्यों लिख रहा है? पहले LHS से स्टार्ट करते हैं ना। LHS बताओ। 3 कहाँ से आ गई? ये 3 कहाँ से आ गई? ये 3। अरे ये 3 क्या है? N क्या था? पार्ट्स। N क्या था? तो कितने पार्ट्स में जर्नी है? तो फिर क्यों नहीं बता रहे हो कि हाँ 3 लिखना है? फिर तुम्हारे क्या तो ब्लैंक हो जा रहा है माइंड। तो क्या लिखूं मैं? 3 डिवाइडेड बाई V एवरेज, फिर 1/40 प्लस 1/60। ऐड अप करने आता है ये? ऐड कर सकते हो आप। तो ऐड करके फिर क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो होमवर्क में कर पाओगे आप? वीडियो देखते हुए क्या करना है, इसे प्रॉपर सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये एक हमारे पास पावरफुल फॉर्मूला बन जाता है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में अगर हम मूव करें, कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल बिटवीन 2 पोजीशन। फिर से कुछ ऐसा है, A to B ट्रेवल कर रहा है ना। इसमें ध्यान रखना, आपको नोट्स में जब नोट्स करोगे तो लिख लेना N क्या है? N क्या है? पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड ये क्या है? टर्म एंड कंडीशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट मस्ट बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग बिटवीन 2 पोजीशन विथ स्पीड v1 फॉर t1 एंड स्पीड v2 फॉर। तो फिर एवरेज क्या होगा? पहले जो जर्नी 2 पार्ट पे डिवाइड हो रहा था वो डिस्टेंस वाइज कैसे हो रहा था कि पहले हाफ डिस्टेंस और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस। अब जर्नी को हम डिस्टेंस वाइज नहीं देख रहे, अब कैसे देख रहे हैं? टाइम वाइज, कि फर्स्ट हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम। ऐसा नहीं है, मतलब पहले जो हमने जो जर्नी किया है T1 टाइम तक किया, फिर नेक्स्ट जर्नी कितना किया हमने? T2। सपोज एट दिल्ली टू मनाली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तुम्हें भी टोटल टाइम कितना लग जाता है? किसी को आइडिया है? नहीं, कभी नहीं गए मनाली? ठीक है, इस समर वेकेशन में मम्मी पापा को बोलो कि सर ने हॉलीडे होमवर्क में क्या दिया है? मनाली का टाइम मेजर करना है प्रैक्टिकली, कि कितना टाइम लगता है प्रैक्टिकली, गूगल से नहीं। तो प्रैक्टिकली आप क्या करो, हमें लेकर चलो, हमें फिर टाइम मेजर करना है। ठीक है, तो मे भी लेट कर लेते हैं। सपोज एट 10 आवर लग रहा है। क्या लग रहा है? तो फिर पापा ने क्या किया? ड्राइव करना स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप ड्राइव करते गए 4 आवर्स तक। कितने आवर्स तक? 4 आवर्स तक। फिर जाके क्या करेंगे वो? कहीं पे रेस्ट, और फिर वहां पे थोड़ा बहुत खाने पीने का भी। ठीक है, तो फर्स्ट जो जर्नी था कितने देर का था? 4 आवर का। कितना डिस्टेंस हम नहीं देख रहे हैं ना, टाइम वाइज देख रहे हैं। फिर उन्होंने पूरी एनर्जी मिल गया, पूरा थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर थोड़ा सा कुछ एनर्जी भी गया है ना, खा पी लिया, फिर स्टार्ट किया। फिर हुआ कि इस बार तो मनाली में ही सीधे हम रुकेंगे। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया और नेक्स्ट 6 आवर तक कॉन्टिन्यूसली ड्राइव करते रहे और पहुंच गए
मनाली। तो पहले कितने देर तक उन्होंने ड्राइव किया, फिर कितने देर तक किया, 6 आवर। तो जो पहला टाइम था हमने बोल दिया T1, जो कि अभी इस एग्जाम्पल के लिए 4 आवर है, और नेक्स्ट जर्नी का जो टाइम था कितना हो गया, T2, और जो हमारा अभी एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, 6 आवर। तो फिर एवरेज स्पीड, पापा का एवरेज स्पीड क्या होगा। और ये भी पता है कि जो 4 आवर में स्पीड कितना रखा उन्होंने, V1, और 6 आवर में स्पीड क्या रखा, V2। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई प्लस T2। बट मुझे ये पता होना चाहिए कि आया कैसे यार ये फॉर्मूला आया कैसे। तो फिर मैंने बताया कि जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करो, और 3 वैल्यू होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हर जर्नी के जो इंडिविजुअल पार्ट्स है उसमें तीनों हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने लेट कर लिया कि A2 कहाँ गए पहले, C। मिड पे क्यों नहीं बनाया मैंने C को, मिड पे क्यों नहीं बनाया, मिड पे क्यों नहीं बनाया मैंने, पहले मैं मिड पे बनाया था C को। हाँ, कि यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये कहीं मेंशन नहीं है कि A से वो जो C जा रहे हैं वो डिस्टेंस हाफ होगा। डिस्टेंस क्या होगा, हाफ का मतलब C को कहाँ रखना पड़ेगा मुझे भी, अगर हाफ होता तो C को कहाँ रखना पड़ता, सेंटर में। बट कहीं पे मेंशन नहीं है कि जो फर्स्ट जर्नी है वो हाफ ही है। क्या मेंशन है कि फर्स्ट जो जर्नी किया गया है उसमें स्पीड कितनी है, V1, और क्या इंफॉर्मेशन है, अरे राइट डाउन ये है, इसको रीड करो। और क्या इंफॉर्मेशन है A से C में, और एक इंफॉर्मेशन है, क्या है, टाइम, T1। बट A2 C हाफ नहीं है, हाफ डिस्टेंस नहीं है। फिर C2 भी स्पीड गिवन है उस जर्नी का, और क्या गिवन है, उस जर्नी का टाइम। मैंने बताया 3 चीज होती है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। क्या नहीं है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट जर्नी का हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस जर्नी का स्पीड कितना है, टाइम कितना है, तो क्या हो गया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस V2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला V एवरेज, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D1 प्लस टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2। बच्चे जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जो ड्राइव कर रहे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से ही होना चाहिए। क्या क्या गिवन था, V1 गिवन है, T1 गिवन है, V2 गिवन है, T2। तो इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्म में क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, V1 में है, V2 में है, T1 में है, T2 में है, ओके है। किसी और फॉर्म में है तो ओके नहीं है, क्योंकि गिवन ही नहीं है। क्या D1 गिवन है, D1 गिवन नहीं। कहां से है D1, हमने खुद लिया है D1, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सपोर्टेड क्वेश्चन है कि स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कुछ फाइंड आउट करना है, और आपने लेट कर लिया, लेट, डिस्टेंस इज x, और आंसर निकाल रहे हो x में। आंसर किस में निकाल रहे हो, x में। तो वो आंसर वैलिड है, आंसर वैलिड। x क्या है, वेरिएबल हमने लेट किया है। तो जो हम लेट करते हैं वेरिएबल, उसको रिमूव करना पड़ता है। आंसर किस में होना चाहिए, जो क्वेश्चन में वैल्यूज और या इंफॉर्मेशन गिवन है,
और हम अपने फैसिलिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेट करते हैं तो उसे फाइनल आंसर से रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी बोल सकता है व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, हो गया। बट व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, वही नहीं पता। व्हाट इज टोटल टाइम, वही नहीं पता। एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस में हो गया काम। अरे टोटल डिस्टेंस भी तो बता भाई, और टोटल टाइम भी तो बता। तो हमने बता दिया टोटल डिस्टेंस कितना, d1 प्लस, बट d1 क्या है वो तो बता। d1 तो गिवन ही नहीं है, वो तो खुद आपने लिया है अपनी फैसिलिटी के लिए। तो व्हाट इज d1? हमने निकाला है d1 कितना है, v1 t1। तो d1 को किससे रिप्लेस करेंगे हम, v1 और t। क्या v1 गिवन है, हाँ क्वेश्चन का पार्ट है v1, है ना। t1 क्वेश्चन का पार्ट है, तो अब इससे इशू नहीं है। d2 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया, v एवरेज। अब जो v एवरेज आया है, क्या आया है, v1 t1, क्या है फॉर्मूला, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 नहीं, t1 प्लस t2। फिर से क्या है फॉर्मूला, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब जो फॉर्मूला आया है, v1 क्वेश्चन का पार्ट है, t1 क्वेश्चन का पार्ट है, v2 क्वेश्चन का पार्ट है, t2 क्वेश्चन। अब कैसे डिराइव हुआ है, अगर ये मुझे टेक्निक नहीं पता, कितना भी से रट्टा मार लो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मुझे ये टेक्निक नहीं पता तो फिर कितना भी आप रट्टा मारो नहीं काम चलने वाला। जेई ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है ना, कि क्या आपको इसका एप्लीकेशन प्रॉपर या इसका डेरिवेशन प्रॉपर आता है या नहीं आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अगर प्रॉपर आपको नहीं पता कि कैसे आया यार, ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया, तो क्या किया हमने, मैंने बताया कि जर्नी वाइज 3 इंफॉर्मेशन हमें राइट डाउन करना आना चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इन 3 में से 2 तो मिनिमम दिए ही होते हैं। तो क्या क्या हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, स्पीड गिवन था, टाइम गिवन था, डिस्टेंस हमें बस निकालना था। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड गिवन था, टाइम गिवन था, मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। फिर दूसरे पार्ट में भी स्पीड पता था, टाइम पता था, डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम बस। और एवरेज का फॉर्मूला बस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। t1 तो गिवन है, t2 गिवन है, डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, तभी हमने डिस्टेंस यहाँ से निकाला, इसकी वैल्यू पुट किया, काम खत्म। बात आया समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अबॉर्डेड ट्रेवल बिटवीन 2 पोजीशन, फर्स्ट हाफ v1, नेक्स्ट हाफ टाइम v2, फिर एवरेज क्या होगा। तो इसी का एप्लीकेशन है, इसी का क्या है, एप्लीकेशन है। फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम का मतलब पहला हाफ टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जो होगा, नेक्स्ट जर्नी का जो टाइम और जो प्रीवियस जर्नी का टाइम है, दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। दोनों टाइम क्या है, क्योंकि टाइम को डिवाइड कर दिया गया हाफ पार्ट में। तो अगर ये t1 है तो ये भी क्या होगा, t1। ये t1 है तो वो भी क्या होगा, t1। जैसे अभी मनाली, दिल्ली टू मनाली, पहला टाइम क्या था 4 आवर का, दूसरा टाइम क्या था, बट हाफ हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, पहला टाइम 5 आवर का और दूसरा टाइम भी 5 का। तो टाइम वाइज हाफ कर दिया गया है। तो फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब जो टाइम होगा और जो नेक्स्ट हाफ टाइम होगा, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैच होता है ना, मैच, तो फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, टाइम क्या होता है दोनों। मान लो 20 मिनट का गेम चल रहा था, तो नेक्स्ट हाफ में भी क्या होगा
20, बट हाफ हाफ नहीं होता तो फिर टाइम वाइज दोनों वैल्यूज क्या हो जाती, डिफर कर जाती। तो अब इसी में क्या है बच्चे, T1 और T2 की वैल्यू क्या है, सेम है। T1 और T2 की वैल्यू क्या है, इसी का स्पेशल का ही स्पेशल केस हो गया। तो इसी में पुट कर दो आप V1 T1 प्लस V2 और T2 की जगह पे भी क्या रखेंगे हम, T1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T1। कितना हो गया ये, इसमें से T1 कॉमन निकल रहा है T1 कॉमन, तो T1 को हमने कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बना, V1 प्लस V2 और नीचे क्या बना 2T1 और T1 तो क्या बना V1 प्लस V2 बाई 2। तो अगर जो टाइम है, दो जर्नी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दोनों का टाइम सेम हो, तो फिर एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड को एड अप करो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप 2। फिर लास्ट पे आते हैं, अगर सपोर्ट दैट क्या दैट हो गया कि जो बच्चे जर्नी था, अब देखो अब मैं ना, अब तक हमने जो कुछ भी किया है उसको मैं समराइज करूं तो टोटल हमने 2 ही केस करा है कवर, कि अगर जर्नी n पार्ट में हो, क्या हो, और पार्ट को हम डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हर पार्ट का डिस्टेंस सेम है, हर पार्ट का क्या है, तो एवरेज कैसे आएगा, तो जितने पार्ट्स हैं उसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, V एवरेज से, डिवाइडेड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 अप टू जितने पार्ट की जर्नी होगी उतनी हमें वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट। ये फर्स्ट हमारा केस था, हमने 2 ही केस देखा है। दूसरा केस क्या देखा हमने, अगर जर्नी डिवाइड हो रहा है सपोर्टेड n पार्ट में, कितने पार्ट में, बट इक्वल डिस्टेंस वाइज नहीं, इक्वल टाइम भी नहीं, डिफरेंट टाइम वाइज। कैसे, पहला जो पार्ट है T1 टाइम का था, दूसरा पार्ट T2 टाइम का था, तीसरा पार्ट T3 टाइम का था। अब हमने जर्नी को डिवाइड कर रहे हैं, बस कैसे, डिफरेंट टाइम वाइज। पहले कैसे डिवाइड हो रहा था, पहले कैसे डिवाइड हो रहा था जर्नी, पहले कैसे डिवाइड हो रहा था, डिस्टेंस वाइज। कैसे हो रहा था, डिस्टेंस वाइज, बट डिस्टेंस क्या था यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस वाइज। क्या था वो, दूसरा केस क्या है, टाइम वाइज तो हो रहा है बट अनइक्वल। क्या, अनइक्वल टाइम वाइज, कि पहला जो पार्ट हुआ T1 टाइम में हुआ, दूसरा पार्ट T2 टाइम में हुआ, तीसरा पार्ट, तो फिर यहाँ पे एवरेज कैसे आता है, फिर यहाँ पे एवरेज, तो देखना V1 T1 V2 T2 V3 T3 V4 T4 कब तक ये मैं करता जाऊंगा, जितने पार्ट्स होंगे। अगर मान लो 3 पार्ट है तो क्या होंगे, केवल V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस, रुक जाना है और फिर डिवाइड क्या कर देना है, जितना भी टाइम था, सम ऑफ टाइम T1 T2 प्लस T3 प्लस T4 जितने भी पार्ट्स थे। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा V एवरेज। तो केवल हमने क्या किया है अब तक, ये 2 ही चीजों को किया, और ये 2 चीजें भी हम फोकस के साथ ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर से रिपीट, हमने 2 केस किया है। अगर जर्नी को हमने डिवाइड किया है, कैसे कैसे, पहला केस हमने जर्नी को डिवाइड किया कैसे, इक्वल डिस्टेंस वाइज। क्या, कि ये भी x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस,
जर्नी कितने पार्ट में है? सपोजेट 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लेफ्ट पार्ट बताओ यार, V1 T1 बता रहे हो। इक्वल डिस्टेंस वाइज, इक्वल डिस्टेंस। एन की वैल्यू पता है, एन वाई मत बताओ। 5 पार्ट बोला है ना मैंने। 5 बाई वी एवरेज इक्वल टू 1 बाई V3 प्लस 1 बाई V4 प्लस 5। रुक जाना है और इसको सॉल्व करना है। सपोज दैट हमारी जर्नी 5 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट T1 से टाइम लगा, दूसरे पार्ट में T2 टाइम लगा, ऐसे करते करते तो क्या होगा फिर V एवरेज? जर्नी को हमने 5 पार्ट में किया है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने T1 टाइम लिया, दूसरे पार्ट में T2 टाइम लिया, ऐसे करते करते हमने 5 पार्ट कंप्लीट करके होल जर्नी किया। तो एवरेज क्या हुआ? V1 हो गया अपॉन, है ना। जो बच्चे है ना चीजों को प्रॉपर वे में समझ रहे हैं और फिर रिपीट भी कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ही आ रहा है समझ में। और जो फंस रहे हैं ना, इसका मतलब उनकी गाड़ी स्मूथ नहीं जा रही है बीच बीच में, तो उनको कोई फायदा नहीं है। तो वो बच्चे क्लास ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। कुछ और कर सकते हैं, सो सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, है ना। मोबाइल पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है, पबजी गया तो क्या हजारों गेम्स हैं, तो वो कर सकते हैं। स्टडी करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टडी में फोकस रखना पड़ता है, और गेम में क्या है, फोकस भी ना रखो, हाँ हाँ ही करते रहो, बातें भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिन्हें एक्चुअल में स्टडी करना है, जिसके पास फोकस है, वही स्टडी करे, बाकी ना भी करे तो काम क्या होगा? चलेगा। अब फास्ट फास्ट केवल अब क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बहुत सारी हमने थियरी वगैरह कर लिया, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर, क्या मेजर करता है वो? पक्का? सेकेंड, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। क्या होगा? स्पीड। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अरे बेवकूफो, जैसे एक बोलता है ना फोर्थ, दूसरा भी बोलेगा फोर्थ। अरे तुम्हें नहीं आता चुप रहो, अगर नहीं आता चुप रहो। दूसरा गलत आंसर दे रहा है तो उसके साथ साथ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कहो कि हाँ सर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पिछले क्लास में आपने सिखाया तो था, बट मैंने फोकस नहीं रखा, नहीं आता है। तुम ये तो एक्सेप्ट करो कि हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला पिछले क्लास में सर ने सिखाया था, बट मैं इतनी बड़ी बेवकूफ या बेवकूफ हूं कि मुझे फोकस के साथ किया ही नहीं, तो तुक्का क्यों लगा रहे हो? अब तुम्हारे में होना चाहिए कि जाकर रिवाइज करूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और मैं 2-4 और क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे आप सबमिट करना कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बताना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, और लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ये 5 के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको गूगल करके मुझे सबमिट करना, ऐसा नहीं करना। क्या करना? उसे जो स्टेप्स मैंने बताया है वो स्टेप को फॉलो करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ना कि गूगल से पूछना है। एनर्जी मतलब कोई सी भी एनर्जी, है ना। एनर्जी सारे एक ही होते हैं डायमेंशन वाइज, है ना। फॉर्म डिफरेंट है बट है तो एक ही, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, उसको रिवाइज करोगे, और फिर उसके बाद ये 5 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी एंड मोमेंटम फाइंड आउट करोगे आप। फिर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट,
इंस्टेंट से क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट, कि कितना फास्ट जा रहा है, कौन बताएगा वो, स्पीड। एन ऑब्जेक्ट विथ नो मूवमेंट एट ऑल टाइम, जीरो, क्या होगा, अरे मूव ही नहीं कर रहा है तो स्पीड क्या बोलेंगे, उसके पास है ही नहीं स्पीड, होता तो मूव कर जाता। स्पीड इज अ SI यूनिट ऑफ स्पीड, covering large distance in short time is called, लार्ज डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम में कवर कर लिया, कैसे हुआ, हाई स्पीड। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो यूनिफॉर्म का डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ से आपका टेंशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। जिस बच्चे ने फोकस के साथ समझा है कंसेप्ट को वही कर पाएगा, और जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं उनसे नहीं होगा। ठीक है, तो कर बताना आंसर फास्ट 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 फास्ट, बोलना नहीं है ना। सॉल्यूशन मुझे कॉपी पास करो आप। अरे सॉल्व करो। क्वेश्चन ना तो बहुत टफ है, नहीं एवरेज से भी नीचे है, पूछा गया है एवरेज, बट क्वेश्चन की जो वैल्यू है, लेवल है एवरेज, बिलो देन एवरेज है। तो क्या है ये 200 सरकम है, तो 200 क्या है, 200 सर्कुलर ट्रैक, मतलब उसका ट्रैक जो है 200 का है, तो मतलब सरकम फेरेंस। और टाइम कितना लगा, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस टाइम गिवन है यार। सेकेंड करो, फास्ट फास्ट करके सॉल्व करके मुझे कॉपी पास करो आप। फर्स्ट फर्स्ट का क्या आंसर आया, 8 मीटर पर। अरे बोल चुका है यार, तू ही 10 बार बोलेगा, दूसरे नहीं बोले। बच्चों को पता नहीं कौन सी बीमारी होती है, एक बार बता गए 8 तो कितने बार बताओगे।
किसी स्टूडेंट ने कर पाया क्या? चलो एक बच्चे ने तो कर दिया करेक्ट। और किसी का हुआ क्या? ठीक है, बॉयज में से एक बच्चे ने किया, स्टूडेंट ने करेक्ट, और 1 फ्रॉम गर्ल। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मीटर पर सेकेंड में है और किस में है ये? आवर्स में। यूनिट सेम होना चाहिए। आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड में। और फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी। तो वी गिवन ही है 2.5 और टी आपने किस में निकालना है? सेकेंड में। या करके मल्टीप्लाई करोगे, काम हो जाएगा। इतना भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, आंसर क्या था? 13.5। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। स्टडी करने का मतलब क्या? कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सोचो यार कि मैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर रहा हूँ। सॉल्व हुआ क्या किसी का? ठीक है, करेक्ट है। देख रहे बच्चे, क्या है, मे बी आप लोग इतने अच्छे से फोकस के साथ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। ऑडोमीटर पे ये पहले से रीडिंग ऑलरेडी था। सपोर्टेड कोई पर्सन है और यहाँ पे है सपोर्टेड 5। क्या है वो? क्या है ये? और वो मूव करके पहुंचा है 10 पे।
कितना चलना पड़ा उसे, कितना चलना पड़ा? अरे पहले ऑलरेडी 5 पे था, कितना चलना पड़ा उसे? तो कैसे किया हमने, 10 माइनस 5 कर दो बस। तो ऑलरेडी ओडोमीटर में क्या था रीडिंग, ये पहले से था। जब जर्नी किया गया है ना, अभी मूव करते हो तो पता नहीं कितना आप लोग का फोकस आई होता है, ओडोमीटर जो लगा होता है व्हीकल में तो उस पर ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है, फिर ट्रेवल जितना करोगे उतना क्या हो जाएगा उसमें और ऐड, बट हमें ध्यान ही नहीं दिया और पता करना है यार कि कितना ऐड हुआ है। तो फाइनल ओडोमीटर में क्या है रीडिंग, ये है। तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो क्या करोगे इससे, इसको आप सबट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, ओडोमीटर के फाइनल रीडिंग को इनिशियल रीडिंग से सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, तो कैसे आ रहा है डिस्टेंस, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया। और साथ साथ क्या गिवन है, टाइम तो गिवन ही है, तो बस एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम से हो जाएगा। और 9th के एनसीईआरटी में भी है ओडोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो फोकस नहीं करोगे तो जेई तो छोड़ो, अब एनसीईआरटी भी लेकर गोल करोगे फिर आप। और आंसर इसमें 2 पार्ट में गिवन देने थे हमें, है ना, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी। मीटर पर सेकेंड में निकाल कर कन्वर्ट किया जा सकता है किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर से। मीटर पर सेकेंड से कोई बता सकता है किलोमीटर पर आवर में कैसे लाएंगे, और किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकेंड में कैसे लाएंगे? कितने बच्चों को कंसेप्ट पता है, रेस करना हैंड। चलो साध्या बताएगी, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। बट मैं पूछ रहा हूँ मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चों को रट्टा मार कर क्या रखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18। और पूछ दिया जाता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर, तो रिवर्स है तो रिवर्स कर दो, 18/5 कर दो बस, रेसिप्रोकल, तो सारा गेम हो जाता है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई, और चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5। बट ज़्यादा दिन तक ये बच्चों को याद नहीं रहता, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट है, इतना फोकस के साथ नहीं याद चीज़ें करते। हाँ, IPL जीता किसने, वो फोकस के साथ याद होगा, किसको कितना प्राइज मिला वो फोकस के साथ याद होगा, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है। IPL क्या है, फैमिली बिजनेस है, क्योंकि उसमें से कुछ पैसे हमारे घर में आने वाले हैं, है ना, उससे पापा को कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टडी से किसको बेनिफिट मिलेगा, किसी को नहीं। ये तो क्या करता है, हमारा फैमिली बिजनेस है ही नहीं, इससे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला करियर में। IPL जीता किसने, उससे हमारा करियर बनता है ना। फिर स्टेटस पे हम कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे उस टीम को कि अरे भाई जीत गया तू, गुड, उसमें से कुछ तो मुझे भी दे देना। तो हम इतने बेवकूफ़ है कि जो हमसे रिलेवेंट है ही नहीं उसके पीछे पागल है, जो हमारा करियर है उसके पीछे हम पागल है ही नहीं। तो अगर ऐसा मान लो कोई समझदार होता तो उसे पता रहता है यार ये मेरे से रिलेटेड है तो अभी तो मैं करूँगा। और कोई ऐसा बंदा है रिलेवेंट, उसका है ही नहीं, सपोर्टेड आपका नोटबुक है, कोई दूसरा लेकर जाए, क्या कहोगे आप, मेरा है तू क्यों ले जा रहा है, कहेगा नहीं मैं ले जाऊंगा, मैं पागल हो गया, मेरा है तू क्यों ले जा रहा है। वहां समझ में आ रहा है मेरा है उसका नहीं है, लेकिन एक्टिविटी में नहीं समझ में आता है यार ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है, ये मेरे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वहां तो समझ ही में नहीं आता है। खुद के लाइफ से रिलेटेड है भी नहीं, फिर भी इन्वॉल्व हो रहे हो आप, और खुद से लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो आप। नोटबुक और बुक्स में तो समझ में आ रहा है यार मेरा नोटबुक है, सारा क्या करना है, बैग के अंदर रखना है और घर लेकर जाना है, क्योंकि किसका है, किसका है, मेरा है। कोई दूसरा लेकर जा रहा होगा तो तेरा नहीं है, ये किसका है, मेरा। और बट यहाँ पे हमारी बुद्धि, नॉलेज और पता नहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग पता नहीं क्यों डल हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है यार ये एक्टिविटी तो मेरे लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं, तो फिर क्यों अपने इसको बैग में रख रही हूँ, मतलब क्यों अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो हम। तो खूब लेकर आओगे, है ना, आने दो, कोई बात नहीं, लाइफ का बैंड बजने दो, वहीं हमारा फोकस डिस्ट्रॉय होता है। इतनी फालतू फालतू एक्टिविटी में इतना हमने फोकस लगा दिया है कि फोकस बचा ही नहीं कि स्टडी पे लगा पाओ। इतना रील्स पे फोकस लगा दिया हमने
इतना दूसरे की स्टेटस देखने पे फोकस लगा दिया, इतना फोकस लगा दिया अपने स्टेटस दिखाने के चक्कर में कि फोकस बेचारा बचा ही नहीं कि स्टडी पे लगे क्या। वो सारा फोकस कहाँ लग गया, हजारों फालतू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में। तो बचेगा तब तो स्टडी पे लगेगा, वो तो बचता ही नहीं है फोकस, लगेगा क्या फिर वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो फास्ट सॉल्व। और हो नहीं रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है। एक विहान कर पा रहा है या तो एक कौन कर पा रहा है, वो सानवी कर पा रही है। और देखो कैसे करिए, सर को नाम ही नहीं पता, नाम ले ही नहीं रहे सर, थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा, मेरा भी नाम वीडियो में आएगा। और बाकियों से नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी फालतू की एक्टिविटी है कि सारा फोकस उधर लगाकर आ जाएंगे और बच्चा ही नहीं है। तो समझ में क्या घंटा आएगा। बार बार अब तक यही यूज हो रहा है, एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम इतने अंधे हैं, बेवकूफ है कि ना तो डिस्टेंस दिख पा रहा है ना तो टाइम दिख पा रहा है। हमें तो इतना पता नहीं कि किलोमीटर से पर आवर में कैसे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, ये नहीं पता। लेकिन ये पता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KKR, CSK, ये सब कुछ पता है बच्चों को, क्योंकि वो फैमिली मैटर है ना, फैमिली का बिजनेस है, उससे बेनिफिट होने वाला है। क्रिकेट इज द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है क्रिकेट। लोगों को देखने में इतना टाइम वेस्ट करवाता है ना, सोचो नहीं। बेल्लों की तरह बैठे रहते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पहले भी कहा है ब्रिज क्रॉस के क्वेश्चन। फिर से बिहान ने कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट करो तुम, नेक्स्ट। अभी सानवी कह रही थी कि सर मेरा नाम लो, कि मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट फिनिश करना है। बाकी हमारे पास बहुत सारे रिमेनिंग क्वेश्चन है। जेई मेंस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जेई एडवांस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, और ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे।